ओम शांति। आज 1 दिसंबर 2021 है और आज प्यारे बाबा के महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, क्रोध भी बहुत बड़ा कांटा है, इससे बहुतों को दुख मिलता है, इसलिए इस कांटे को निकाल सच्चे सच्चे फूल बनो। जो 5 विकारों की बात है उसमें क्रोध का स्थान है और श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया कामेषु क्रोधेषु, काम और क्रोध से बुद्धि का नाश होता है। और क्रोध कमजोरी की निशानी है। जब व्यक्ति अपनी अथॉरिटी से, जब व्यक्ति अपने व्यक्तित्व से कार्य नहीं कर पाता तो वह क्रोध का सहारा लेता है, जो आसुरी गुण है। तो बाबा कहते हैं कि ये आसुरी गुण दूसरों को भी नुकसान करता है, कांटा है, तो आपको ये आसुरी गुण त्याग करना चाहिए। प्रश्न है, कांटे से फूल बनने वाले बच्चों को बाप कौन सी आदत धैर्य देते हैं? बच्चे अभी तक कांटे से फूल बनने में जो माया विघ्न डालती है, ये विघ्न एक दिन खत्म हो जाएंगे। तुम सब स्वर्ग में चले जाएंगे, ये कलयुगी कांटे खत्म हो जाएंगे। बाप ने तुम्हें संगम युगी पॉट में डाला है। माया भल मुरझा देती है, लेकिन ज्ञान का बीज अविनाशी है, ये बीज विनाश नहीं हो सकता। ज्ञान का जो बीज है वो अविनाशी है, क्योंकि कोई भी बात, जैसे कोई बात हमको हिट कर जाती है तो हमारे दिमाग में सेट रहती है कहीं ना कहीं। ऐसे ही जो ज्ञान सुनते हैं तो ज्ञान बीज है जिससे अन्य वो फूटते हैं, तो वो अविनाशी, वो नाश नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं कि कभी न कभी उससे जो है ज्ञान सुनने से कभी न कभी उससे लाभ हो जाएगा। गीत है, न वो हमसे जुदा होंगे। शिव बाबा ब्रह्मा के तन से मीठे मीठे सिकी लदे रूहानी बच्चों प्रति गुहे राज व ज्ञान समझा रहे हैं। एक तो बच्चों ने गीत सुना कि बाबा, हम आपके ऊपर बलि चढ़ेंगे, भल कितने भी सितम सहन करने पड़े। सितम क्यों होते हैं? क्योंकि मनुष्यों को जहर नहीं मिलता। ये तो बच्चे जानते हैं कि हम न आत्मा को न परमात्मा को जानते थे, न अपने आप को न बाप को जानते थे, इसलिए जैसे जानवर बुद्धि थे। बाबा कहते हैं कि मनुष्य होने के नाते इतना तो पता होना ही चाहिए हम कौन है और किसकी संतान है, लेकिन अगर नहीं पता तो उसको क्या कहेंगे? जानवर बुद्धि बाबा ने कहा। तो बाबा ने कहा, आत्मा को भी वे लोग जानते ही नहीं, कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। अभी तुमने जाना है, आत्मा अविनाशी है, जीव विनाशी है। आत्मा, अच्छा आत्मा क्या चीज़ है? उनका रूप रंग क्या है? नाम तो जानते हैं कि आत्मा है, परंतु वो कैसी है, क्या करती है, कैसे कैसे पाठ बजाती है, कितना समय पाठ बजाती है, इस आत्मा की नॉलेज का कोई वर्णन कर न सके। अभी तुम जानते हो आत्मा छोटा स्टार है, आत्मा में ही सारा 84 जन्मों का पाठ अविनाशी नूंधा हुआ है।
बाबा ने कहा शंकराचार्य की आत्मा भी अपना पाठ बजा रही है। ये भी कोई नहीं जानते कि आत्मा कैसे सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आती है। तो इस प्रकार बाबा आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा देह अभिमान में रहने के कारण धारणा नहीं होती है, नंबर वार तो है ना। पूछते हैं बाबा ऐसे क्यों है। बाबा कहते हैं बच्चे ये राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें सब प्रकार के जरूर चाहिए। पत्थर बुद्धि हो तब तो कम से कम पद पाए, अगर खुद जानते हो तो औरों को भी समझाए। तुम कहेंगे आगे चलकर समझाने लग पड़ेंगे, परंतु ऐसे भी कोई चाहिए तब तो कम पद मिलेगा। कहाँ राजा कहाँ प्रजा, कितना फर्क है। सब बातों का आधार है धारणा, ज्ञान सुनना और सुनाना। सुनना वो भी कला है, जब सुनते हैं तब तो धारणा होती है, सुनेंगे नहीं तो धारणा नहीं होगी। इसलिए बाबा ने कहा है कि हमको ज्ञान को प्रॉपरली सुनना चाहिए। सुनेंगे तब हमारा मनन चिंतन चलेगा और धारणा में आएगी, और उस आधार से हमारे पद बन जाते हैं। अच्छा करेंगे, दूसरों को सुनाएंगे, सेवा करेंगे तब तो पद मिलेगा ना, ये तो कॉमन रहेंगे। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। प्रजापिता का बाप कौन? शिव बाबा। बाकी शिव का बाप कोई होता नहीं, ये ब्रह्मा विष्णु शंकर भी शिव की रचना है। तो सब हो गई आत्माएं। परम पिता परमात्मा एक है, ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा लक्ष्मी नारायण आदि कोई भी मनुष्य आत्मा से कभी गति सदगति का वर्षा मिल नहीं सकता। तो बाबा ने सबको मनुष्य आत्मा की कैटेगरी में लिया है। स्वाभाविक है कि गति सदगति का वर्षा देने वाला परमात्मा है, कोई मनुष्य आत्मा से कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी, वो हमारे साथी हैं। ज्ञान से सदगति होती है, ज्ञान तो एक ही बाप देते हैं। फिर बाबा ने कहा कोई कोई बच्चे फिर यज्ञ की स्थूल सेवा भी बहुत करते हैं, इस सब्जेक्ट से भी मार्क्स मिलती है। अब तुम बच्चों को बाप अमर कथा तीजरी की कथा सुना रहे हैं। तो पहले तो बताया ज्ञान सुनने सुनाने से पद मिलता है, फिर बाबा ने स्थूल सेवा को भी कहा, उससे भी मार्क्स मिलती है। देखिए, चारों सब्जेक्ट्स आवश्यक हैं। स्थूल सेवा के भी अपने मार्क्स हैं। स्थूल सेवा से हमें घर अपना लगता है, यज्ञ अपना लगता है, और आखिर तो कर्मों के आधार से ही हमारा भाग्य बनता है। अगर मैंने अपने घर में कमाई नहीं की है तो मैं घर की नहीं बनूंगी आगे चल के। ठीक है, मेरे को कोई पद मिल जाएगा, वो राजमहल के अंदर का नहीं होगा। राजमहल के अंदर अगर मुझे रहना है तो घर के काम करने पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, स्थूल सेवा करनी पड़ेगी। स्थूल सेवा यानी सफाई करना, रोटी बनाना, सब्जी काटना। ये देखिए, हम इसको ऑर्डिनरी रूप से ले लेते हैं। नहीं, ऑर्डिनरी नहीं है। मैं किसका कर रही हूँ? शिव बाबा के घर का, यज्ञ का कर रहे हो, अपने घर का कर रहे हो। आपने घर में रहने के संस्कार ही नहीं बनाए, आप घर में आएंगे कैसे? ये सूक्ष्म राज है। सब बातें स्पष्ट रूप से बाबा बोलते नहीं है, लेकिन इन बातों के आधार से मार्क्स मिल जाते हैं। घर के संस्कार आप बनाओगे तब तो घर में आओगे। घर अर्थात रॉयल फैमिली
हाँ, अंदर महल के अंदर। महल के अंदर। आप घर के संस्कार नहीं बनाएंगे तो आप आएंगे कैसे? ऊपर ऊपर से कर लो, भाषण कर लो, सब कुछ कर लो। मम्मा इस बात पर बहुत जोर देती थी। मम्मा कहती थी डेली अपने चार्ट में देखो, मैंने मन वचन कर्म से सेवा की, स्थूल सूक्ष्म सेवा की। डेली मम्मा कहती थी चार्ट चेक करो। क्यों मम्मा कहती थी? आज मम्मा बाबा क्यों बैठते थे? क्या इसलिए बैठते थे कि वो बच्चों से करवाएं? बच्चे तो बाबा कहेगा तो बच्चे वैसे भी जाके करेंगे, लेकिन वो घर के संस्कार चाहिए। तो अब जिसने नहीं करी है वो कर ले, करनी चाहिए। ये समझ की बात है। जितना समय मिल रहा है, बिल्कुल, जब तक आप आ रहे हैं तब तक कर लें। करना तो बाबा ने कहा कि कोई रचना और रचता का ज्ञान है ही नहीं, ज्ञान तो बाप ही आकर समझाते हैं। इनका नाम है शिव। फिर उनको कोई रुद्र भी कहते हैं, कोई पाप कटेश्वर भी कहते हैं। अनेक नाम रख पूजा की सामग्री बढ़ा दी है। जो परमात्मा के कर्तव्य, जो परमात्मा ने कर्तव्य किया है, उस पर भिन्न भिन्न नाम रख बहुत मंदिर बना दिए हैं। अब बाप कहते हैं ये है कांटों की दुनिया, विषय सागर। फिर बाबा ने कहा कि बाप तो आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं तो सारी दुनिया स्वर्ग बन जाती है। ये भी किसकी बुद्धि में नहीं आता। शास्त्र सब हैं भक्ति के, बाकी हर एक को अपने अपने काम का ज्ञान है। फिर बाबा ने कहा ये है रूहानी ज्ञान जो एक परमात्मा आकर देते हैं। बाबा ने कहा गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। मुख्य बात है यही, माई बाप को खंडन कर दिया है तो बाकी सब शास्त्र झूठे हो गए हैं। यानी श्रीमद् भगवत गीता में नाम सही नहीं डालने से। सबसे क्यों बाबा कहता है खास श्रीमद् भगवत? आप देखिए, वेद सब तरफ नहीं गए, उपनिषद सब तरफ नहीं गए, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता बाइबल के पश्चात एक ऐसा जिसको कहें पुस्तक है जिसकी ट्रांसलेशन मैक्सिमम भाषाओं में है आफ्टर बाइबल। तो वो अगर प्रॉपरली नहीं समझेंगे और उसका राइट जो चीज़ है नहीं समझेंगे तो लोगों के पास तो गलत संदेश जाएगा ना। फिर बाबा ने कहा बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, तुम बच्चों को बहुत बहुत निडर बनना है। बाप कहते हैं कि ये लिख दो कि 5000 वर्ष के बाद ये मेला प्रदर्शनी हम इस संगम पर दिखाने आए हैं। फिर बाबा ने कहा गरीब निवाज बाबा आया ही है गरीबों को साहूकार बनाने। यहाँ जो पदम पति हैं दूसरे जन्म में नौकर चाकर बनेंगे। गरीब जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो जाकर राजा रानी बनेंगे। ऐसे भी सेंटर्स पर आते हैं जो ईश्वरीय सेवा में कुछ नहीं देते। उनको पता ही नहीं कि थोड़ा भी बीज बोने से हमारा भविष्य कितना ऊंचा बनेगा। सुदामे का मिसाल है ना। ईश्वर अर्थ दान करते हैं, समझते हैं दूसरे जन्म में फल मिलेगा। बाबा लिख देते हैं बच्चे तुमको एक ईंट के बदले महल मिल जाएंगे। यहाँ कौड़ियाँ देते हो वहाँ हीरे बन जाते हैं। इसलिए चावल मुट्ठी का गायन है। गुरु नानक के टिकाणे में जाते हैं, कुछ ना कुछ रखते ज़रूर हैं, परंतु यहाँ तो बाप दाता है ना। ये बाबा हमको अपना भाग्य बनाने की विधि बता रहे हैं। बाबा तो निराकार है, उनको तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमारा भाग्य कैसे बने? जहाँ हमारा धन होगा वहाँ हमारा मन होगा। अगर हम यज्ञ में कुछ करते हैं
तो भाग्य बनता है। दूसरी बात एक और सूक्ष्म बता, आज जितने केंद्र हैं वो भाई बहनों के निमंत्रण पे खुलते हैं, भाई बहनों की सेवा के लिए खुलते हैं। वो केंद्र जो भाई बहनों के लिए खुलते हैं, सेवा के, भाई बहनें सेवा लेते हैं, तो उनको अपने आप आना चाहिए, हम अपना भाग्य बनाएं। वस्तुतः बचपन में हमने तो भाई अपने माँ बाप को ही देखा, हर महीने माँ आती थी पे, तो माँ पहले निकाल करके बाबा के लिए रख देती थी। ये पहले बाबा के घर जाएगा, बाद में यूज होगा, पहले निकाल देती थी। तो वो एक भावना है। तो बाबा कहता है जो जैसे सेवा करता है तो मैं उसके लिए बंधा हुआ हूँ। तो हमारे भाई बहनें ये अनुभव सुनाते हैं। कई सोचते हैं ठीक है हमने कभी कैजुअली कर लिया, नहीं, एक हमारा रेगुलरिटी का सिस्टम होना चाहिए। जैसे हमारे घर में हर चीज़ हमको चाहिए, बिजली का बिल देना होता है, पानी का बिल देना होता है, टेलीफोन का बिल देना होता है और सारे कुछ करने होते हैं, ऐसे बाबा के घर की भी तो ये सारी ज़रूरतें हैं। तो जो घर का जिम्मेवार अपन को समझता है, बाबा का जिम्मेवार समझता है, यज्ञ का जिम्मेवार समझता है, उसकी बुद्धि चलती है कि यज्ञ में भी तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी। सेवा केंद्र बहनें तो कमाती नहीं है, लेकिन ये तो ज़रूरत होगी, तो हर मास निकालना ही चाहिए। ये another way of making the fortune, निकालना चाहिए। वरदान है बाबा का, सर्व के गुण देखने व संतुष्ट करने की उत्कंठा द्वारा सदा एक रस उत्साह में रहने वाले गुण मूर्त भव। सदा एक रस उमंग उत्साह में रहने के लिए जो भी संबंध में आते हैं उन्हें संतुष्ट करने की उत्कंठा हो। जिसको भी देखो उससे हर समय गुण उठाते रहो। सर्व के गुणों का बल मिलने से उत्साह सदा काल के लिए रहेगा। उत्साह कम तब होता है जब औरों के भिन्न भिन्न स्वरूप, भिन्न भिन्न बातें देखते सुनते हो, लेकिन गुण देखने की उत्कंठा हो तो एक रस उत्साह रहेगा और सर्व के गुण देखने से स्वयं भी गुण मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, बेहद के वैराग वृत्ति का फाउंडेशन मजबूत हो तो सेकंड में अशरीरी बनना सहज है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो मैसेज करें या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर।